Hello students, good morning. This is the first video of chapter 5. Name of the chapter, Major Domains of the Earth. Given here, as you have read in the first chapter, the Earth is the only planet which has life. Human beings can live here because the life-sustaining elements of land, water and air are present on the earth. तो बता रहा है कि लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है कि अर्थ वन इज द ओनली प्लेनेट, ये सिर्फ एकमात्र प्लेनेट है जिस पर की लाइफ सरवाइव करती है और ह्यूमन बीइंग्स या दूसरे क्रिएचर्स को रहने के लिए जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट हैं लैंड, वाटर, ये सब सिर्फ अर्थ पर ही पाए जाते हैं। जितने भी प्लेनेट हैं, 8 प्लेनेट हैं, उनमें सिर्फ अर्थ ही ऐसी प्लेनेट है जिस पर कि ये सब चीजें पाई जाती हैं लाइफ को सरवाइव करने वाली। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज ए कॉम्प्लेक्स जोन इन विच 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट मीट, ओवरलैप एंड इंटरैक्ट। ये सारी चीजें जो लैंड, वाटर और एयर पाई जाती है, ये आपस में इनका जो है बहुत ही अच्छा रिलेशन है। इसमें भी देखिए डिवीजन किया गया है। इसमें है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या होता है? जिस जो हम अर्थ पर रहते हैं तो ऊपर तो ये आपकी जो सॉइल है और बहुत ही थिन लेयर, इसकी पतली लेयर है। इसके नीचे क्या है? इस रॉक्स वगैरह पाई जाती हैं। इनसे मिल करके जिस पर हम रहते हैं उसको कहते हैं लिथोस्फीयर। The gaseous layers that surround the earth is the atmosphere। जिस पे हम रहते हैं, अर्थ सरफेस पर जिस पर हम रहते हैं, इसको तो कहते हैं लिथोस्फीयर। और अर्थ को चारों तरफ से एज ए ब्लैंकेट, एक कंबल की तरह जो सराउंडेड मतलब घिरा हुआ है चारों तरफ से एयर से, उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है, जो एयर की लेयर है उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। और कौन सा पार्ट है इसका? इस एटमॉस्फेयर में क्या क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाई जाती है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी भी गैसें पाई जाती हैं। और थर्ड है इसका डिवीजन हाइड्रोस्फीयर। अर्थ पर बहुत वास्ट एरिया में, बहुत बड़ी एरिया में वाटर जो है अवेलेबल है। इस वाटर को वाटर के क्या जो एरिया है, जैसे ओशंस हैं, सीज हैं, इसको हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। द हाइड्रोस्फीयर कंप्राइजेस वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म्स, दैट इज आइस, वाटर एंड वाटर वेपर। ये जो वाटर है अलग अलग मतलब फॉर्म्स में पाया जाता है। कुछ तो मान लीजिए ओशंस में पाया जाता है और रिवर्स में, ग्लेशियर में, और इसके अलावा वाटर वेपर जो यहाँ से इवेपोरेट्स हो करके ऊपर चला जाता है, वो भी इसी में आता है। द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर व्हिच कंटेन्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। अब बायोस्फीयर क्या है? जिसमें लाइफ सरवाइव करती है। ठीक है, जिसमें लाइफ सरवाइव करती है, इसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। ये जो है बहुत ही नैरो जोन है। ठीक, तो इस तरह से डोमेन्स में क्या क्या आ गया? लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। ये फोर पार्ट में हम इसको डिवाइड कर दें। अब लिथोस्फीयर को डिस्क्राइब करेंगे। लिथोस्फीयर, द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। जो अर्थ सरफेस हम रहते हैं, अर्थ सरफेस पर रहते हैं, अर्थ के इस सॉलिड पोर्शन को, सॉलिड पार्ट को हम कहते हैं लिथोस्फीयर। ठीक है, और यह लिथोस्फीयर किसका बना होता है? इसमें रॉक्स होती है। ठीक है, अर्थ क्रस्ट की रॉक्स
और थिन लेयर ऑफ सॉइल, ठीक है, रॉक्स और सॉइल से मिलकर के ये हमारा लिथोस्फीयर बना है, ठीक है। और इसमें ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इसी में पाए जाते हैं। जैसे हम जो क्रॉप्स वगैरह ग्रो करते हैं, उनके प्रोडक्शन के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो इस लिथोस्फीयर में पाया जाता है, अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। और there are two main divisions of the earth's surface. The large land mass are known as continents and huge water bodies are called ocean basins. All the oceans of the world are connected with one another. अब इस लिथोस्फेयर को हम टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो वो पार्ट है जो लार्ज लैंड मास, मतलब जो जिसको आप स्थल भाग कहते हैं, लैंड मास मतलब सूखी हुई जमीन जो है, उसको कहते हैं कॉन्टिनेंट्स, जहां पर की पॉपुलेशन पाई जाती है, ह्यूमन एग्जिस्ट करता है, दूसरे लिविंग बीइंग्स एग्जिस्ट करते हैं, उसको हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। और जो ह्यूज वाटर बॉडीज है उसको हम कहते हैं ओशन बेसिन। तो दो पार्ट हो गए, एक वाटर बॉडीज का, दूसरा लैंड मास का। लैंड मास वाले पार्ट को हमने कहा कॉन्टिनेंट्स और ह्यूज वाटर बॉडीज को ओशन बेसिन्स। और ये जो ओशंस हैं जितने, वो सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, जबकि ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो आपस में जुड़े हुए नहीं है, आपस में कनेक्टेड नहीं। और एक बात है, जितने भी ओशंस हैं सबका सी लेवल जो है, सी लेवल ऑफ सी वाटर, वो हर जगह जो है सेम रहता है, उनके सी लेवल में कोई डिफरेंस नहीं होता है। इसलिए जब हमें किसी लैंड की एलिवेशन मेजर करनी होती है तो सी लेवल से नापते हैं कि किस जगह की कितनी ऊंचाई है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में सी लेवल एक है। तो जहां की भी हाइट पता करनी होती है तो सी लेवल को बेस मान करके वहीं से हम किसी भी प्लेस का एलिवेशन मापते हैं, और सी लेवल को जीरो कर लेते हैं, वहीं से मापा जाता है, ठीक है। तो देखिए ये है आपका ये मैप है, तो यहाँ पर दे दिया है, देखिए ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, एशिया हो गया, यूरोप, अफ्रीका, और नीचे आपका नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है। देखिए नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। और वाटर, ये जब क्या है, ये जितने आपने कॉन्टिनेंट्स देखे ये लैंड मासेज हैं, और इसके अलावा अटलांटिक, सादर्न, ये पैसिफिक ओशंस, इधर उधर आपका जा करके है ये इंडियन ओशन। ये देख लीजिए, ये जो वाटर बॉडीज हैं, ये देखिए अंटार्कटिक ओशन, ये सब क्या है, ये सब ओशंस हैं, ओशन बेसिन्स, ठीक। तो नेक्स्ट में अब देखिए जो हाईएस्ट माउंटेन, जो मेजर करने वाली बात आई कि सी लेवल को बेस मान करके हैं हम लोग मेजर करते हैं, तो सी लेवल से ही माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, 8,848 मीटर माउंट एवरेस्ट की। और जो डेप्थ, इस अर्थ की सबसे गहरी जगह जो है वो मेरियाना ट्रेंच है। ये कहां पर है, ये पैसिफिक ओशन में, ठीक है। इस तरह से लगभग 20 किलोमीटर अर्थ की सबसे हाइट वाली जगह और सबसे डेप्थ वाली जगह के बीच की दूरी जो है लगभग 20 किलोमीटर हो जाती है, ठीक। अब कॉन्टिनेंट्स, ओशंस के बारे में अब देखिए, कॉन्टिनेंट्स में क्या दिया है। तो कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स। कितने कॉन्टिनेंट्स हुए,
7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं, जिसमें सब और वाटर बॉडीज द्वारा वे एक दूसरे से सेपरेट हैं, अलग हैं। इसमें जो सबसे, इसमें नाम दे दिया, देखिए सबका नाम, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ये हो गए कॉन्टिनेंट्स। इसमें सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट जो है वो एशिया है। ठीक, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया है, और यह करीब करीब लगभग 1/3 अर्थ के टोटल एरिया का 1/3 यही कवर करता है। और ये है कहाँ, इसकी सिचुएशन कहाँ पर है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। अर्थ के ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ये एशिया कॉन्टिनेंट्स पड़ता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इन विच हेमिस्फीयर एशिया लाई, तो आप बोलेंगे ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और यहां से एशिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इस एशिया से होकर के पास होती है, जाती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप सब जानते होंगे 23.5 डिग्री पर जाती है। तो एशिया जो है यूरोप से कहां से सेपरेट हुआ है? दोनों की जो बाउंड्री है वो क्या है? यूराल माउंटेन। यूराल माउंटेन जो है एशिया और यूरोप को एक दूसरे से अलग करती है। ठीक है, और एशिया और यूरोप के कंबाइंड दोनों को अगर मिला करके देखा जाए तो उसका नाम क्या है? यूरेशिया। अगर कोई कहता है यूरेशिया, मतलब कि उसमें वो एशिया और यूरोप दोनों की बात कर रहा है। अब एशिया के ठीक वेस्ट में क्या है? यूरोप है। ईस्ट में वेस्ट नहीं, ईस्ट में यूरोप है। और ये एशिया से स्मॉल, इसका जो एरिया है ये एशिया से छोटा है यूरोप। और ये पड़ता कहाँ है? ये पड़ता है वेस्ट ऑफ एशिया, एशिया के वेस्ट में पड़ता है। आर्कटिक सर्किल पासेस थ्रू इट, इट इज बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स। ये जो यूरोप है 3 साइड से, 3 तरफ से ये जो है वाटर बॉडीज से जो है घिरा हुआ है। ऐसा अगर वर्ल्ड मैप आप देखेंगे तो उसमें दिखाई पड़ेगा। अब नेक्स्ट आ गया, देखिए अफ्रीका। आपको अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। एशिया तो सबसे बड़ा हो गया, उसके सेकेंड प्लेस पर अफ्रीका आता है। और अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से ये इक्वेटर गुजरती है, और यह अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। ठीक, और ये एकमात्र कॉन्टिनेंट है जहां से कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों होकर के गुजरती है। अफ्रीका से ये तीनों जो रेखाएं हैं, ये जो 3 लाइंस हैं जो इमेजिन की गई हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ और इक्वेटर, ये तीनों लाइन इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट से होकर के गुजरती है। और एक चीज इंपॉर्टेंट इसका देखिए, ये सहारा डिजर्ट, ये पूछा जाता है। सहारा डिजर्ट आप सबने भी सुना होगा कि ये कहां पर है। अगर कोई पूछता है तो आप बताएंगे कि ये अफ्रीका में है। और ये इसकी फीचर्स क्या है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डिजर्ट, सबसे बड़ा अगर ये डिजर्ट कोई है तो ये सहारा है अफ्रीका का। ठीक है, दूसरी चीज यहां पर अफ्रीका में ये नील नदी बहती है, ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है। ठीक, एक ही ध्यान दीजिएगा, लॉन्गेस्ट रिवर में नील आती है और लार्जेस्ट रिवर में साउथ अमेरिका की अमेजन आती है। लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट, इसका डिफरेंस आप लोग रखिएगा दिमाग में।
Notice where the equator, the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn pass in the map of, ये तो मैप वाली बात हो गई, उसमें आपको देखना है ये कहाँ कहाँ से होकर के ये सब गुजरती है। अब देखिए नॉर्थ अमेरिका थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, फर्स्ट पे एशिया, सेकंड पे अफ्रीका और थर्ड प्लेस पे आता है क्या, नॉर्थ अमेरिका। ठीक, यह नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका से एक पतली सी पट्टी द्वारा जो है जुड़ा हुआ है। अब उसको काट करके, वो जो नैरो स्ट्रिप थी उसको काट करके वहां पर एक कैनाल बना दी गई है, पनामा कैनाल। ठीक है, पनामा कैनाल बना दी गई है और उसी से ये जुड़ा हुआ है। द कॉन्टिनेंट लाइज कंप्लीटली, ये जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है ये नॉर्दर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। ठीक है, इसका कुछ पार्ट नॉर्दर्न में और ऊपर वाला, जो ऊपर वाला पार्ट होगा नॉर्थ साइड का, वो नॉर्दर्न में है और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ये पड़ता है। 3 ओशंस सराउंड दिस कॉन्टिनेंट, जो 3 ओशंस हैं इसके चारों तरफ हैं। पूछ रहा है कि उसको आप बता सकते हैं तो बतला दीजिए, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन और अंटार्कटिक ओशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका यह जो कॉन्टिनेंट है यह सादर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, नाम से ही लग रहा है ये साउथ अमेरिका है तो सादर्न हेमिस्फीयर, इसको याद रखिएगा, साउथ अमेरिका सादर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। यह जो है 2 ओशन से घिरा हुआ है। ठीक है, और ये ओशंस जो है कहाँ कहाँ है, ईस्ट और वेस्ट में। ईस्ट में आपके हो जाएगा पैसिफिक ओशन और वेस्ट में अटलांटिक ओशन। इसके अलावा एंडीज जो माउंटेन रेंज है, जो वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, वो जो है यहीं पर है। और यहाँ के सबसे लार्ज भी हमने जो बताया, साउथ अमेरिका में वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है कौन सी, ये अमेजन। अमेजन रिवर जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है, वो साउथ अमेरिका में पड़ती है। ठीक है, अब देखिए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है ये स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, सबसे, एशिया सबसे लार्जेस्ट तो ऑस्ट्रेलिया सबसे स्मॉलेस्ट होगा। ठीक है, यह जो कहाँ पड़ता है, ये भी सादर्न हेमिस्फीयर। तो सादर्न हेमिस्फीयर में आपका साउथ अमेरिका हो गया और ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, 2 हो गए। इट इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय, ये तो हर तरफ से पूरा, जैसे एक आइसलैंड होता है वैसे ये चारों तरफ से ओशन से घिरा हुआ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, आइसलैंड ओशन। आइसलैंड तो आप लोग जानते ही हैं, जो चारों तरफ से वाटर बॉडीज से सराउंडेड होता है, घिरा होता है, उसको हम आइसलैंड कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया चारों तरफ से वाटर बॉडीज से घिरा हुआ, ओशन से घिरा हुआ है, इसलिए इसको आइसलैंड कॉन्टिनेंट कहा गया है। अंटार्कटिका completely in the southern hemisphere is a huge continent. South pole lies almost at the center of the continent. ये जो है क्या है, पूरी तरह से सादर्न हेमिस्फीयर में। ये जो, और ये छोटा नहीं है, ये ह्यूज बड़ा कॉन्टिनेंट है। और साउथ पोल जो है अर्थ का, साउथ पोल नॉर्थ पोल है ना अर्थ में, तो जो साउथ पोल है इसके सेंटर में है, मतलब साउथ पोल के चारों तरफ यह कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका जो है लोकेटेड है। और इट इज परमानेंटली कवर्ड विद, और यहाँ पर तो आप जानते हैं दोनों पोलों पर जो आइस जो है हमेशा जमी रहती है, तो यह हमेशा जो है बर्फ की मोटी मोटी परत से जो है ढका हुआ है। और यहाँ इसी वजह से, चूंकि वहाँ सॉइल नहीं है मतलब सॉइल के ऊपर ये जो है आइस जमी हुई है, इसलिए यहाँ पॉपुलेशन नहीं पाई जाती है, ह्यूमन सेटलमेंट्स नहीं, परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट नहीं, ऐसे तो लोग जाते हैं। इसके अलावा विश्व वर्ल्ड के जो कंट्रियां हैं
यहाँ पर अपना रिसर्च सेंटर जो है इस्टेब्लिश की हुई हैं। इंडिया ने भी वहाँ पर रिसर्च सेंटर अपने बनाए हैं और उनका नाम क्या है, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट का है कि पूछता है अंटार्कटिका में इंडिया के जो रिसर्च सेंटर हैं वो कितने हैं और उनका नाम क्या है। तो रिसर्च सेंटर 2 हैं, 2 रिसर्च सेंटर्स, नेम ऑफ द दक्षिण मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। इट्स ओके। नाउ वी विल see you in the next video. It's